Good morning, student. Class 12 Physics, Chapter 4 Capacitor and Dielectricity. Today our topic combination of capacitor in parallel. Combination of capacitor in series हम कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे combination of capacitor in parallel. In this type of combination, the first plate of the capacitor is connected by point A and second plate is connected point B. Point B connected to earth and point A connected to electric source. In this figure, there are three capacitor with capacitance C1, C2 and C3. जब हम पॉइंट A से प्लस Q चार्ज देते हैं तो ये कैपेसिटर अपने अपनी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ से चार्ज लेते हैं. जैसे इसने Q1 चार्ज लिया, इसने Q2 और इसने Q3. इंडक्शन के कारण सेकंड प्लेट पर इसके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है. जैसे इसमें Q1 माइनस Q1, यहाँ Q2 था तो यहाँ माइनस Q2, यहाँ Q3 है तो यहाँ पर माइनस Q3. और फिर इंडक्शन के कारण इसके आउटर सरफेस पर भी इतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होता है. यहाँ पर यहाँ प्लस Q1 होगा, यहाँ प्लस Q2 और यहाँ पर प्लस Q3. बट पॉइंट B कनेक्टेड टू अर्थ, सो दैट दिस पॉजिटिव चार्ज इज गोज टू अर्थ. तो यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रह जाते हैं. चूँकि ये तीनों कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है, ये पॉइंट A और पॉइंट B के पीछे कनेक्टेड हैं. तो इन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा V. चूँकि C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, तो Q इक्वल्स टू हो गया C अपॉन V. अब हम तीनों कैपेसिटर्स का चार्ज निकालते हैं, Q1, Q2 और Q3. Q इक्वल्स टू C1 CV है, तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है सभी में. तो यहाँ पर Q2 C2V, Q3 C3V. टोटल चार्ज बिटवीन A एंड B Q इक्वल्स टू Q1 जमा Q2 Q3. तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा. Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू रख दी, C1V, C2V, C3V. इनसे V कॉमन आ गया, यहाँ पर C1, C2 और C3 बचा. V को Q के अपॉन में ले गए तो ये हो गया Q अपॉन V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3. ये Q क्या है? टोटल चार्ज. V क्या है? टोटल पोटेंशियल. और इनका रेशियो हो गया टोटल कैपेसिटेंस. तो C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3. नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर. चार्ज कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूँ तो किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में. सो डेफिनेशन हो गई, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड अप इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. वही किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जितना भी आपने कार्य किया वो कार्य ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा. लेट अस कंसिडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C with a potential difference of V volt between the plates. So the charge Q equals to CV. ये C equals to Q upon V फॉर्मूले से आया. Q निकालने के लिए V की मल्टीप्लाई हो जाएगी C में, तो Q equals to CV. There is a charge plus Q on one plate and minus Q on the other plate. कैपेसिटर की दो प्लेट होती हैं, फर्स्ट प्लेट पर प्लस Q चार्ज है तो सेकंड प्लेट पर माइनस Q चार्ज होगा इंडक्शन के कारण. सपोज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग वी इंक्रीज द चार्ज फ्रॉम Q डैश टू Q डैश प्लस DQ डैश. उस पर पहले चार्ज था Q डैश और हमने इसका इंक्रीज कर दिया Q डैश से Q डैश प्लस DQ डैश, यानी कि हमने DQ डैश की ऐड कर दिया. बाय ट्रांसफॉर्मिंग एन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज DQ फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट्स. जब हम DQ चार्ज दे रहे हैं तो हम पॉजिटिव प्लेट से माइनस DQ चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एट द इंस्टेंट विल बी V डैश इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C. ये यहीं से आया है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V. V निकालने के लिए C Q के अपॉन चले जाएगा, V डैश इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C. द वर्क डन हैज़ टू बी डन. इसके चार्ज को DQ बढ़ाने के लिए जो हमने कार्य किया है dW इक्वल्स टू V डैश DQ. ये आया है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q.
यहाँ से वर्क निकालने के लिए क्यू की मल्टीप्लाई कर दी वी में, तो डब्ल्यू बराबर होता है वी मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो वी पोटेंशियल है, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कितना हुआ वी डैश, कब हुआ जब हमने डी क्यू चार्ज दिया, तो यहाँ पर वी डैश इंटू डी क्यू डैश इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। वी डैश की वैल्यू रख दी क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू। Therefore, the total work done in charging the capacitor from uncharged the state of final charge, यानी अनचार्ज से चार्ज तक उसमें फुल टोटल कितना वर्क डन हुआ वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट लगाएंगे 0 से q तक, क्योंकि स्टार्टिंग में उसका चार्ज था 0 और लास्ट में तो चार्ज है q। डी डब्ल्यू वैल्यू लिख दी क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू। हम जानते हैं इंटीग्रेशन उन्हीं का होता है जिनका डेरिवेटिव हुआ हो, तो डेरिवेटिव हुआ है किसकी पहचान होती है, वो उसे कैसे पहचानते हैं, जिसके साथ डी लगा हुआ हो, डी फॉर डेरिवेटिव। तो सी बाहर आ जाएगा, सिर्फ क्यू डैश का ही इंटीग्रेशन होगा, क्यू डैश डी क्यू। क्यू डैश का इंटीग्रेशन करने के ये हो गया क्यू डैश की पावर 2 अपॉन 2, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं पावर में 1 जुड़ जाता है, इसकी पावर 1 थी 1 और जुड़ गया तो 2 हो गई। अब इसकी लिमिट्स लगा दी, पहले फर्स्ट लिमिट लगाते हैं फिर माइनस सेकेंड लिमिट, ये 0 हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन टी 2, तो ये हो गया 1 अपॉन सी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्योंकि क्यू इक्वल्स टू होता है सी वी, इसकी वैल्यू रख दी सी स्क्वायर वी स्क्वायर, सी से सी कट गया तो डब्ल्यू आ गया 1/2 सी वी स्क्वायर। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई है वो वर्क डन की इक्वल होती है, तो 1/2 सी वी स्क्वायर। थैंक यू।